अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों ने अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज नंबर 3 करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इससे पीछे जितनी भी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं अभी तक उस क्लासेस की समझ आई होगी। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 करते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है, और इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है देखने हैं हम लोग। द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द प्रथवन कंपनी, इसमें देखें जैसे कि हमारे पास आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास सबसे पहले एक है सेल है, ठीक है। एक हमारे पास आती है मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो कि हमारे पास है 5% है, ठीक है। और हमारे पास जो उसके एक्सपेंसेस हैं ये अदर एक्सपेंसेस जो हैं, ठीक है, ये हमारे पास है 5%। ऑल जो है वो हमारे पास सेल है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट गिवन है, अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सेल हो गया, ठीक है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गई, और ये जो अदर एक्सपेंसेस हैं ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है इनकम स्टेटमेंट की। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास है परचेज, ठीक है। परचेज जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा 36,000 की परचेज है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो है 2/3 ऑफ डायरेक्ट लेबर, ठीक है, और डायरेक्ट लेबर जो है वो हमारे पास है 15,000, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, जैसे कि सेकंड पार्ट में जैसे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि सेकंड पार्ट में हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्रीज हैं, ठीक है, फिनिश गुड की, वर्क इन प्रोसेस की और मटेरियल की। इसी तरह हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री भी है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या चीज़ वो हमसे मांग रहे हैं कि ठीक है हमें उनको कौन कौन सी स्टेटमेंट चाहिए। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है, और नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को अभी पता है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास मटेरियल की जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है, बिगनिंग इन्वेंट्री वो है 8,000 की। सिंपल हम लोग यहाँ पर एंट्री कर लेंगे, मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास आ जाएगा 8,000, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसमें गिवन है कि हमारे पास जो साल की परचेजेस हैं वो है हमारे पास 36,000 की, ठीक है। सिंपल हम लोगों ने एंटर कर लिया। जब हम लोगों ने ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस इन दोनों को हम लोगों ने प्लस कर लिया तो इन दोनों से जो सम बनता है, ठीक है, तो वो उसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब हमारे पास यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री आती है, ठीक है। मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 8,500। हम लोगों ने सिंपल इधर लिख देना है 8,500, ठीक है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट आ रहे हैं, जब हमारे पास हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज से एंडिंग इन्वेंट्री मतलब जो साल के आखिर में जितना सामान हमारे पास मतलब स्टोर में बाकी था उसको हमने माइनस कर लिया, तो हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम, ठीक है, वो हमारे पास आ गया 35,500। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट लेबर, ठीक है। डायरेक्ट लेबर जैसे आप लोगों को पता होगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे पास है 15,000, ठीक है, डायरेक्ट लेबर की 15,000। अब जब हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड और डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट थी इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, ठीक है। मटेरियल और डायरेक्ट लेबर इन दोनों की जब हम लोगों ने कॉस्ट को प्लस कर लिया तो हमारे पास आ जाती है प्राइम कॉस्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर FOH, ठीक है। FOH जो है वो हमारे पास जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास FOH 2/3 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट लेबर हमारे पास है 15,000, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है 2 के साथ, ठीक है, और डिवाइड कर लेना है 3 के साथ। मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इससे आ जाएगा FOH, टोटल FOH, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, FOH आ गया हमारे पास 10,000। ये हमारे पास FOH आ गए, ठीक है, किसके जो इस साल की जितनी प्रोडक्शन है इसमें इस कंपनी के जो है वो इतने अखराजात हुए, ठीक है, फैक्ट्री के। जब हम लोगों ने प्राइम कॉस्ट और FOH कॉस्ट को जमा कर लिया, ठीक है, हमारे पास बन जाएगी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो वर्क इन प्रोसेस की जैसे कि आप लोगों को ओपनिंग इन्वेंट्री का पता है, देखिए हमारे पास है 8,000, ठीक है। तो हम लोग सिंपल यहाँ पर एंटर कर लेते हैं 8,000, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद हमारे पास जब हम लोगों ने TFC या TMC के साथ हम लोगों ने वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब हमारे पास जो साल प्रीवियस साल एंड जहाँ पे हुआ था उस टाइम पे हमारे पास जो 8,000 का वर्क था वो हमारे पास अंडर प्रोसेस था। तो हमारे पास अब TFC और अंडर प्रोसेस वर्क को जो है हम लोगों ने प्लस कर लिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा डायरेक्ट मटेरियल पुट इनटू प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने इससे माइनस कर लेनी है एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 15,000 की, ठीक है, ये हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री है। जब हम लोगों ने यहाँ पर आप लोग देखें जैसे कि आप लोगों को मैंने प्रीवियस उसमें भी बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ तक हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के हमारे पास अमाउंट आ गई है, ठीक है। अब हम लोगों ने इससे आगे फिनिश गुड करना है क्योंकि हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने जो मटेरियल मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग अभी तक
सेल कर चुके हैं उसकी हम लोगों ने बताना है कि इसमें हमारी कॉस्ट कितनी आई है। ठीक है, अब हम लोगों ने फिनिश गुड देखना है कि हमारे पास जो जब प्रीवियस मंथ एंड कर रहा था, ठीक है, या प्रीवियस ईयर हमारे पास जब एंड कर रहा था उस टाइम पे हमारे पास 7000 की ओपनिंग इन्वेंट्री थी। ठीक है, मतलब उस टाइम की एंडिंग इन्वेंट्री, इस बार की ओपनिंग इन्वेंट्री। यहाँ पे हमारे पास आ गया कि फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल, या मतलब 60,500 के जो कॉस्ट जितनी है, ठीक है, इसकी हमारे पास फिनिश गुड रेडी है फॉर सेल। लेकिन जब हमारा ये वाला साल कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री थी 10,200 की, ये हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री थी। यहाँ तक हमारे आगे एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, अगर अभी आप लोगों को इस वाले स्टेटमेंट में समझ नहीं आई है तो एक दफा इस वीडियो को दोबारा से देख लें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी। अब हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जब बना लिया है, अब नेक्स्ट हम लोगों ने बनाने हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हमारे पास है सेल। ठीक है, अब जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ी थी कि हमारे पास जो सेल है, सेल हमारे पास है 72,000। ठीक है, ये हमारे पास सेल थी। जब हम लोगों ने सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर लिए, हमारे पास आ गई ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ से देखिए हम लोगों ने जो सेल्स थी, ठीक है, 72,000 की सेल थी, उससे हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,300 ये हम लोगों ने माइनस कर लिए। जब हमने माइनस कर लिया हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पर आके कंपनी ने कुछ, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपेंसेस किए हैं जो फैक्ट्री से आउटसाइड है, जैसे जनरल एडमिन के हमारे पास अखराजात थे, या हमारे पास मार्केटिंग के थे, ठीक है, अदर इनकम थी, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस थे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जनरल एडमिन के कितना था, जनरल एडमिन जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, देखिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसका हमारे पास एक्सपेंस था 1%। ठीक है, हम लोगों ने सिंपल इसके लिए यहाँ पर करते हैं, हमारे पास सेल थी इतनी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना है हम लोगों ने इसको 1% के साथ, ठीक है, और डिवाइड कर देना है हम लोगों ने 100 के साथ, हमारे पास आ गया 720। अब यहाँ पे हम लोग इसी तरह अपने मार्केटिंग एक्सपेंस को करते हैं। मार्केटिंग एक्सपेंस हमारे पास था 5%। ठीक है, मार्केटिंग एक्सपेंस भी 5% है और अदर इनकम भी 5% है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5%। हमारे पास 5% से हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 3,600। ठीक है, और सेम हमारे पास इसकी भी अमाउंट आ जाएगी 3,600, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या है 5% है। यहाँ पे देखिए जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे कुछ, जो हम लोगों ने अब इससे लेस कर देने हैं। ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपने लेस करने, तो हमारे पास बताए जा रहे हैं कि जो नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, या हमारे पास इसमें आ जाता है जो हमारे पास नेट इनकम थी, ठीक है, वो हमारे पास कितनी बन गई, हमारे पास है 13,780। यहाँ पे आके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर अभी तक आप लोगों को कहीं भी कोई पॉइंट समझ नहीं आई है तो आप लोग पहले तो इस वीडियो को दोबारा से एक दफा देख लें, और ऐसा करें कि अगर फिर भी समझ ना आए तो आप लोग सिंपल कमेंट में मुझसे अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले लेक्चर में।